वेलकम बैक टू अजब गजब दुनिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। 20th सेंचुरी तक आर्कियोलॉजिस्ट यही बिलीव करते थे कि वैदिक सिविलाइजेशन इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। लेकिन 20वीं सदी के तीसरे दशक में खोजे गए स्थलों से साबित हुआ कि वैदिक सिविलाइजेशन से पहले भी इंडिया में एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया, क्योंकि इसके फर्स्ट रिमेन्स हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे और आरंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन एक ऐसा सिविलाइजेशन है जहां के लोगों ने हजारों साल पहले आश्चर्यजनक तरीके से जिंदगी जीने का तरीका खोज लिया था। हड़प्पा सभ्यता का एक शहर मोहनजोदारो शहर, जहां हजारों साल पहले ऐशो आराम की हर चीज मौजूद थी। इतने साल पहले बने इस शहर को इतने व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये सब दुनिया के नक्शे से अचानक गायब हो गया? मोहनजोदारो हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक प्रमुख शहर था। ये मनुष्य द्वारा निर्मित विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। ये पहले भारत में पंजाब प्रांत में था, परंतु 1947 के बाद पाकिस्तान के अलग होने पर ये पाकिस्तान का हिस्सा है, जो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे करीब 200 हेक्टेयर क्षेत्र में बसा हुआ है। करीब 5000 साल पुराने इस शहर की खोज आज से 100 साल पहले हुई थी। 19th सेंचुरी से लेकर अब तक हड़प्पा सिविलाइजेशन की कई जगहों का पता लगाया जा चुका है और इन्हीं में से एक है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का मतलब है मुर्दों का टीला। खोजकर्ताओं ने कई सालों तक काम करके जमीन के नीचे से पूरे शहर को खोज निकाला और यहाँ कई जगहों पर कंकाल मिले, इसलिए इस शहर को मोहनजोदारो कहा जाने लगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। आज के वीडियो में हम आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। 1820 के अंत में चार्ल्स मैसन नामक एक यूरोपियन खोजकर्ता हड़प्पा के खंडरों से टकराया था। मैसन हड़प्पा के खंडरों को देखने वाला पहला यूरोपियन था, जिसका वर्णन और चित्रण उसने अपनी पुस्तक बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब की विभिन्न यात्राओं की कथा में किया गया है। 1956 में एक अंग्रेज इंजीनियर जो इस इलाके में रेलवे ट्रैक बनाने के काम में जुटा था, ये इंजीनियर पत्थरों की तलाश कर रहा था जिससे वो गिट्टी बना सके। इसीलिए उसने खुदाई प्रारंभ की। खुदाई के दौरान यहाँ उन्हें बहुत मजबूत और पुरानी ईंटें मिली, जो बिल्कुल आज की ईंटों की तरह बनी हुई थी, लेकिन काफी मजबूत थी। पास ही के गांव के एक आदमी ने बताया कि यहाँ के सभी घर इन्हीं ईंटों से बने हैं जो उन्हें खुदाई में मिले हैं। तब इंजीनियर समझ गया कि ये जगह किसी प्राचीन शहर के इतिहास से जुड़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल के डायरेक्शन में 1921 एडी में इस स्थान की खुदाई करवाई थी। अगले ही वर्ष 1922 एडी में श्री राखल दास बैनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदारो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का ज्ञात हुआ, जिसके पश्चात ये अनुमान लगाया गया कि ये सभ्यता सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित है, जिसके फलस्वरूप इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता और संधव सभ्यता दिया गया। सबसे पहले 1921 एडी में हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदारो, चंदुहाड़ो, लोथल, सुतका गंदौर, रोपर, कालीभंगा, धौलावीरा, राखीगढ़ी इत्यादि है। सिंधु सभ्यता को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पन्स ने ही सबसे पहले ब्रॉन्ज बनाने की टेक्नोलॉजी की जानकारी प्राप्त की थी। हालांकि सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला धातु तांबा यानी कि कॉपर था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिटन और आर्कियोलॉजिकल दोनों ही एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन हड़प्पन स्क्रिप्ट ना समझ आने के कारण इस काल के इतिहास का लेखन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर किया गया है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में रहने का तरीका सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला था। ये हजारों साल पहले यूरोप और अमेरिका से भी ज्यादा डेवलप था।
हड़प्पा सिविलाइजेशन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर योजना थी। इस सिविलाइजेशन के सबसे इम्पोर्टेंट साइट्स जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा एक्सेट्रा के नगर निर्माण में समरूपता थी। नगर दो भागों में बटा हुआ था, वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट का हिस्सा किलाबंद होता था और उसमें शहर के प्रशासनिक वर्ग के लोग निवास करते थे, और ईस्टर्न पार्ट जिलाबंद नहीं होता था, वहां पर केवल सामान्य लोग निवास करते थे। खोज में प्राप्त मकानों के अवशेषों से स्पष्ट होता है कि यहाँ के मकानों के बीच एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर 4 या 5 कमरे होते थे। किचन और बाथरूम भी बने होते थे। बाथरूम गली की ओर बने होते थे। घरों के दरवाजे, खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलती थी। यहाँ कुछ ऐसे बड़े घर भी मिले हैं जहाँ 30 कमरे तक होते थे। यहाँ के रोड्स जाल के रूप में कई भागों को विभाजित करती थी। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया गया था। सड़कों के दोनों ओर नालियों का निर्माण पक्की ईंटों द्वारा किया गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था जो किसी अन्य समकालीन सभ्यता में देखने को नहीं मिलता था। यहाँ घर बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया वो वाटरप्रूफ थी। यहाँ के बाथरूम्स और नालियों में जो ईंट इस्तेमाल हुई थी उन पर जिप्सम और चारकोल की पतली परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की परत किसी भी हालत में पानी को बाहर नहीं निकलने देती थी। इससे ये पता चलता है कि इस सिविलाइजेशन के लोग चारकोल जैसे तत्वों के बारे में भी जानते थे, जिसे साइंटिस्ट ने कई सालों बाद खोजा था। माना जाता है कि दुनिया को कुएं की देन हड़प्पा सिविलाइजेशन ने ही दी थी। इस शहर में 700 से भी ज्यादा कुएं होने के सबूत मिले हैं। मोहनजोदारो कोई सामान्य शहर नहीं था। इस शहर में बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिलते हैं। आप ये जानकर और भी चौंक जाएंगे कि इस शहर में पानी और गंदगी निकलने के लिए नालियां तक बनाई गई थी। यहाँ के लोग स्वच्छता के मामले में इतने जागरूक थे कि जितने आज के लोग भी नहीं है। इस सिविलाइजेशन के हर घर में बाथरूम और टॉयलेट्स हुआ करते थे, और टॉयलेट भी वैसे जिसे हम आज वेस्टर्न टॉयलेट कहते हैं। इस सिविलाइजेशन का एक ऐसा रहस्य है जो आज तक कभी सुलझ नहीं पाया। वो ये है कि यहाँ से खुदाई में निकले चीजों पर कौन सी लिपि की बनावट है। ये वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए। अगर ये लैंग्वेज साइंटिस्ट को समझ में आ जाए तो यहाँ छुपे हजारों साल पुराने राज सामने आ सकते हैं। यहाँ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस में प्राप्त 2 टीलों के अतिरिक्त सार्वजनिक स्थलों में एक विशाल स्नानगार और महत्वपूर्ण भवनों में एक विशाल अन्नगार यानी कि अनाज स्टोर करने के लिए स्टोर हाउस के अवशेष मिले हैं। यहाँ पाया गया स्विमिंग पूल बहुत ही बड़ा था। इसका आकार 900 स्क्वायर फुट था। इसको ग्रेट बाथ नाम दिया गया। इस पुल को ऐसी टेक्निक से बनाया गया था जिसके तहत इसमें सिंधु नदी का पानी भरा जाता था। दुनिया का सबसे मशहूर रोमन बाथ, जिसे काफी पुराना और ऐतिहासिक माना जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के सैकड़ों साल बाद बनाया गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं से भी किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मोहनजोदारो और हड़प्पा से भारी मात्रा में मिट्टी की मृण मूर्तियों में से एक स्त्री मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। यहाँ खुदाई में कई ऐसी चीजें भी मिली हैं जिससे समझ आता है कि यहाँ के लोग भूत प्रेत, अंधविश्वास और जादू टोने पर भी विश्वास करते थे। मोहनजोदारो से प्राप्त एक मुहर पर पद्मासन लगाए एक 3 मुख वाला पुरुष ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसके सिर पर 3 सींग हैं। बाईं ओर एक गेंडा तथा भैंसा, दाईं ओर एक हाथी और बाघ है। आसन के नीचे 2 हिरण बैठे हुए हैं। इससे पशुपतिनाथ महादेव का रूप माना गया है। सबसे पहले स्वास्तिक का निशान मोहनजोदारो में मिला था। यहाँ असंख्य देवियों की मूर्ति मिली है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग मूर्ति पूजा में भी विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में शिव की उपासना के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ सिर्फ एक शिवलिंग मिला है। इतिहासकारों के अनुसार ये 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। हड़प्पा से प्राप्त हुई मिट्टी की पट्टी पर एक महिष यज्ञ का दृश्य अंकित है, जो हमें महिषासुरमर्दिनी की याद दिलाता है। चनाक, लोमड़ी और प्यासे कौवे की कहानी हड़प्पा के कलशों पर अंकित है। यहाँ खुदाई में मिले कुछ कंकालों का निरीक्षण किया गया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई।
वो लोग आज की ही तरह नकली दांतों का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में मेडिकल प्रैक्टिसेस भी काफी डेवलप्ड थी। आर्कियोलॉजिस्ट को कंघी, साबुन व दवाइयां भी मिली हैं। इस सभ्यता के लोग कितने विकसित थे, इसका एक और उदाहरण ये है कि उस समय इन लोगों ने अपने शहर को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए शहर के बाहर एक बांध का निर्माण किया गया था। और यही नहीं, इस बाढ़ के पानी को वह लोग छोटे छोटे टैंक्स में जो शहर के चारों ओर बनाए गए थे उसमें जमा करते थे। इस पानी का इस्तेमाल पूरा शहर तो करता ही था, बल्कि पूरे साल भर वो लोग खेतों के लिए भी इस पानी का इस्तेमाल करते थे। आज के समय में इस जगह के गांव में बारिश के मौसम में पूरा पानी भर जाता है, लेकिन आज के 4000 साल पहले यहाँ रहने वाले लोगों ने इसका हल निकाल लिया था। आज हमारे कुछ शहरों में गर्मी के मौसम में पानी की समस्या रहती है और इसके बावजूद हम लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन उस सभ्यता के लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल करते थे। खुदाई से प्राप्त मेजॉरिटी ऑफ फीमेल स्टैचूज से अनुमान लगाया जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। यहाँ औरतों का काफी सम्मान किया जाता था। पर्दा प्रथा यहाँ प्रचलित नहीं थी। लोग शांति प्रिय जीवन जीते थे। संधेव निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन के रूप में ये लोग जौ, गेहूं, चावल, तिल, खजूर एवं भैंस, सुअर, मछली इत्यादि के मांस खाते थे। इस सभ्यता में बर्तन के रूप में मिट्टी एवं धातु से बने कलश, थाली, कटोरा, तश्तरी, गिलास एवं चम्मच इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। उस समय के लोग वस्त्र के रूप में सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे। यहाँ के लोग लोहे, तांबे, पीतल, लकड़ियों और पत्थरों के आभूषण और हथियार इस्तेमाल करते थे और सोने की कलाकृतियां बनाने में माहिर थे। यहाँ भारी मात्रा में सिक्के मिले हैं जो मिट्टी के घर पर एक खास तरह के सांचों से बनाए जाते थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़, पासा खेलना इत्यादि साधन का प्रयोग करते थे। ये लोग गाने बजाने और खेलने कूदने में भी शौकीन थे। शोधकर्ताओं को खुदाई में कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और आज के कई सारे आधुनिक खिलौने भी यहाँ खुदाई में मिले हैं जो मिट्टी के बने थे। और सिंधु घाटी के लोगों ने शतरंज से मिलता जुलता खेल भी सीख लिया था। मोहनजोदारो के लोग राबी की फसल करते थे, जहाँ गेहूं, सरसों, कपास, जौ, चने की खेती की जाती थी, जिसकी खुदाई के पुख्ता सबूत मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में व्यापार काफी बड़े पैमाने पर होता था। ट्रेड के इतने एडवांस सिस्टम के कारण इस सिविलाइजेशन को बिजनेस ओरिएंटेड सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इस सभ्यता के लोग व्यापार में धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। सारे आदान प्रदान वस्तु विनिमय द्वारा किया करते थे, यानी कि बार्टर सिस्टम चलता था। चुंदौड़ों तथा कालीबंगा की खुदाई में तोल के अनेक बाट मिले हैं। ये समुद्र के रास्ते दूसरों देशों के साथ भी व्यापार करते थे। इस सभ्यता के लोगों की मोहरें एवं वस्तुएं वेस्ट एशियन और इजिप्ट में मिली हैं, जो ये दिखाती है कि उन देशों के साथ इनका व्यापारिक संबंध था। अधिकांश मोहरों का निर्माण सेल खड़ी से हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंधों के विषय में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ज्ञात होता है कि दिलमुत से सोना, चांदी, तांबा, हाथी दांत की कंघी, लाजवर्त, मानिक के मनके, इमारती लकड़ी और मोती का आयात किया जाता था। लोथल इस सिविलाइजेशन की पोर्ट सिटी थी। यहाँ पर्शियन शील्ड्स भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के रूप में 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी तथा भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। खोज के दौरान पता चला था कि यहाँ के लोग गणित का भी ज्ञान रखते थे। इन्हें जोड़ घटाना, मापना सब आता था। जो ईंट उस समय अलग अलग शहर में उपयोग की गई थी, वे सब एक ही वजन व साइज की थी, जैसे मानो इसे एक ही सरकार के द्वारा बनवाया गया था। दुर्भाग्यवश अभी तक सिंधु सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ा जा सका है। इस लिपि में कुल मिलाकर 250 से 400 तक चित्राक्षर हैं और इसके चित्र के रूप में लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। यह लिपि वर्णात्मक नहीं बल्कि चित्र लिखात्मक है। यह लिपि प्रथम लाइन में दाईं से बाईं तथा द्वितीय लाइन में बाईं से दाईं लिखी गई है।
यह तरीका बॉस्ट्रोफिडॉन कहलाता है। यह सिंधु सभ्यता तकरीबन 1000 साल तक रही। इसका अंत कैसे हुआ, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सिंधु सभ्यता इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड के संतुलन पर आधारित थी। विभिन्न कारणों से ये संतुलन टूट गया था तथा सभ्यता का पतन हो गया। इसके अंत के कारणों के बारे में इतिहासकार एकमत नहीं है। वैज्ञानिकों को यहाँ मिली चीजों की कार्बन डेटिंग के बाद कुछ तथ्य सामने रखे हैं और इनसे ये पता चलता है कि मौसम में आया बड़ा बदलाव इस सभ्यता की विलुप्त होने की बड़ी वजह थी। धीरे धीरे नदियों ने अपनी धाराएं बदल दी, पानी की भयंकर कमी हो गई। साथ ही खराब मॉनसून इस सभ्यता के लिए कई मुसीबतें लेकर आ गया और ये सभ्यता विलुप्त हो गई। ये वो सभ्यता थी जो विलुप्त ना होती तो इंसान आज और भी तरक्की कर चुका होता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और बेहतरीन जानकारी और वीडियोस के लिए अजब गजब दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें।